सीएम योगी को सौंपी गई है कोडिन केस की रिपोर्ट और रिपोर्ट में इंटरनेशनल तस्करी कनेक्शन का जिक्र हुआ है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोडिन बैन है। कोडिन दवा के तौर पर वैध माफियाओं ने बनाया जखीरा। नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन बाजार में डायवर्जन, सुपर स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक ड्रग माफिया की सप्लाई चेन। यूपी सरकार ने स्लीपिंग पिल्स पर भी अभियान चलाया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में इंटरनेशनल तस्करी कनेक्शन सामने आया। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोडिन बैन है और कोडिन के रूप में यानी कफ सिरप के रूप में नशे का डोज बाजार में बेचा जा रहा था, जिसको लेकर योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी को भी घेरा था। सपा की तरफ से भी प्रहार किया गया था। लेकिन आपको बता दूं, नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन बाजार में डायवर्जन हुआ। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और सुपर स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक ड्रग माफिया की सप्लाई। आपको बता दूं, यूपी सरकार ने स्लीपिंग पिल्स पर भी अभियान चलाया है। जहां जहां शिकायत आ रही है वहां अभियान चलाया जा रहा है। कोडिंग केस की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। और बड़ी खबर, कफ सिरप मामले पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। योगी का कहना है कि बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना नहीं। यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। स्पेशल टास्क फोर्स पूरे मामले की जांच बारीकी से कर रही है। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। और इसी बीच में आपको बता दूं, कफ सिरप को लेकर सीएम योगी ने सपा को घेरा है। कोडिन मामले में सपा झूठ बोल रही है। योगी ने कहा, नेता विपक्ष से झूठ बुलवाया गया। कोडिन सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई। सपा सरकार में कंपनी को लाइसेंस मिला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब सपा की सरकार थी तब कोडिन को लाइसेंस मिला था। एक बार सुनवाते हैं आप। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में, जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। सपा के साथ कांग्रेस को भी सीएम योगी ने घेरा। देश में दो नमूने, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। जब भी चर्चा होती है विदेश भाग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के साथ कांग्रेस को भी घेरते हुए कि जब भी चर्चा होती है दिल्ली भाग जाते हैं। देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। तो जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं। सपा के साथ कांग्रेस को भी घेरा। सुनवाते हैं आपको। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीएम योगी को सौंपी गई है कोडिन केस की रिपोर्ट और रिपोर्ट में इंटरनेशनल तस्करी कनेक्शन का जिक्र हुआ है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोडिन बैन है। कोडिन दवा के तौर पर वैध
माफियाओं ने बनाया जखीरा। नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन बाजार में डायवर्जन। सुपर स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक ड्रग माफिया की सप्लाई चेन। यूपी सरकार ने स्लीपिंग पिल्स पर भी अभियान चलाया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में इंटरनेशनल तस्करी कनेक्शन सामने आया। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोडिन बैन है और कोडिन के रूप में यानी कफ सिरप के रूप में नशे का डोज बाजार में बेचा जा रहा था, जिसको लेकर योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी को भी घेरा था। सपा की तरफ से भी प्रहार किया गया था। लेकिन आपको बता दूं, नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन बाजार में डायवर्जन हुआ। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और सुपर स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक ड्रग माफिया की सप्लाई। आपको बता दूं, यूपी सरकार ने स्लीपिंग पिल्स पर भी अभियान चलाया है। जहां जहां शिकायत आ रही है वहां अभियान चलाया जा रहा है। कोडिंग केस की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। और बड़ी खबर, कफ सिरप मामले पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। योगी का कहना है कि बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना नहीं। यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। स्पेशल टास्क फोर्स पूरे मामले की जांच बारीकी से कर रही है। इसी पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। और इसी बीच में आपको बता दूं, कफ सिरप को लेकर सीएम योगी ने सपा को घेरा है। कोडिन मामले में सपा झूठ बोल रही है। योगी ने कहा नेता विपक्ष से झूठ बुलवाया गया। कोडिन सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई। सपा सरकार में कंपनी को लाइसेंस मिला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब सपा की सरकार थी तब कोडिन को लाइसेंस मिला था। एक बार सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप के मामले में, जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। सपा के साथ कांग्रेस को भी सीएम योगी ने घेरा। देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। जब भी चर्चा होती है विदेश भाग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के साथ कांग्रेस को भी घेरते हुए कि जब भी चर्चा होती है दिल्ली भाग जाते हैं। देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। तो जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि देश में 2 नमूने हैं। सपा के साथ कांग्रेस को भी घेरा। सुनवाते हैं आपको। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे।